हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे बेटा। तो हमारा जो चैप्टर जो हम करने वाले हैं अब, यानी कि चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ठीक है। तो अब हमने जो करना है बेटा वो आईटीसी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना उसको डिस्कस करना है हमने। आईटीसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करना है। अब पहले बेटा आप ये समझिए कि आईटीसी के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। वी नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, हमने समझनी है प्रोविजंस। ठीक है, सबसे पहले तो क्या बेटा हमने जो करनी है वो क्या करना है, जो प्रोविजंस हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उसको समझना है। कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद, ठीक है, हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहले क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए। जैसे सेक्शन 16 है, कंडीशंस बताता है। 17 है जो अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट है या ब्लॉक क्रेडिट है, कहाँ पे आप क्रेडिट ले नहीं ले सकते या ले सकते हैं कुछ अपोर्शनमेंट करके, यानी कि प्रोपोर्शनल बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, तो पहले तो आपको वही कॉन्सेप्ट करने हैं। ठीक है, और ये भी होगा कि जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ साथ वही कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेक्शन 16 एंड 17। जब ये क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सेक्शन 16 एंड 17 को दिमाग में रट लीजिए, उठा लीजिए, उसके बाद ये स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए। कॉन्सेप्ट्स के बाद क्या है, अब ध्यान रखना कि तीन तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। एक हमारा क्या है, ठीक है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं। कौन से बेटा, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं, ठीक है, पहले वो समझिए कौन से हैं। ठीक है, एक तो आपका जो सीएम इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उससे करने हैं। ठीक है, दूसरा जो क्या है, हमारे जो सजेस्टेड आंसर्स हैं पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, वो हो गया। ठीक है, फिर क्या है, एक आपको पता है हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टडी मैथ के क्वेश्चन है वो भी कवर किए हैं, सजेस्टेड आंसर सारे के सारे कवर किए हैं। ठीक है, और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे कवर कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है। ठीक है, बट स्टडी मैथ के मैंने सारे कवर नहीं किए, पहले मैं बता दूँ। ठीक है, तो इनफ जितने रिक्वायरमेंट उतने कर लिए हैं। बट मैं आपको फिर भी एक पर्सनल सजेशन दूंगा एज ए टीचर कि आपको क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चन करने के बाद, सारे क्वेश्चन करने के बाद एक बार आपको जो आपका जो स्टडी मैट है उसको भी गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, एक बार वहाँ भी गो थ्रू कर लेना, बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। और ये ध्यान से करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट भी हो जाते हैं, एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो आप दिमाग में रखिए कि आपको जो प्रैक्टिकल जो है सॉरी प्रोविजंस हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 16 है, 17 है, थोड़ा तंग तंग कर रहा है मेरे को आज। ठीक है, ये पेन, ठीक है, तो सेक्शन 16 17 वगैरह आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं भी बीच में कुछ चलो भूल भी जाता है कुछ तो कोई नहीं, साथ साथ देख लेना ताकि वो आपको दिमाग में आ जाए दोबारा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन आप समझते हैं कि जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखी है जीएसटी में, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस एट कोचिन। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू जीएसटी पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज प्रिक्योर्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2013। तो मई 2023 में इन्होंने, ठीक है, जो भी सप्लाई ली है इन्होंने इनवर्ड सप्लाई, तो उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बताइए कि आईटीसी कितना अवेलेबल है। तो हमें बस वही प्रोविजन दिमाग में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, और जहाँ पे जो नेसेसरी एक्सप्लेनेशन यानी जिसको वर्किंग नोट्स बोलते हैं हम, ठीक है, वो साथ साथ बताना है कि हाँ भी इसमें ये पॉइंट हमने अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है, रॉ मटेरियल परचेजेस, रॉ स्पाइसेस परचेजेस सोल्ड टू कस्टमर। अब देखो ये अब क्या कह रहे हैं, ये तो है परचेजेस की वैल्यू 4,35,000 और ये है जीएसटी कितना पे कर रखे हैं, इसलिए ये जीएसटी ही है टोटल, ये सारा जीएसटी है। ठीक है, 4,50,000 एक जीएसटी पे किया है और 35,000 एक जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सोल्ड टू कस्टमर्स। अब देखो जो सामान कस्टमर को बेचा है वो तो इन द कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ सप्लाई हो गया, इन द कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक है, अब इसमें जो इनपुट यूज़ हुआ है उसका तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ कस्टमर को बेची है उसमें जो इनपुट यूज़ हुआ है यानी उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो 4.5 लाख का तो आईटीसी आपको मिल जाएगा, 4.5 लाख का आपको क्या बेटा आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब है यूज़ फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ डायरेक्टर्स, अभी आपको पता ही है सेक्शन 17 आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आप पर्सनल पर्पज़ के लिए करते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी पता ही है कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला।
तो 35,000 का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, कुछ किसी भी तरह की हैं, ठीक है, कोई मशीन्स है, मशीनरी है, उसका ही पूरा आईटीसी मिलेगा 100%। ठीक है, गुड्स है यानी कि इनपुट है या कोई कैपिटल गुड्स है, दोनों का 100% मिलता है अगर इनका यूज़ क्या है इन द कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहा है। तो आपको ये 1,20,000 23,000 का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, इसका आपको पूरा आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट है मोटर कार यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमडी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 17 आपको मोटर कार होती है, मैं एक सेकंड स्टाइल से मंगवा लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए आप, है ना। चलिए बेटा, स्टाइलस चेंज कर लिया मैंने, पेन जो होता है, ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि मोटर कार यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमडी फॉर ऑफिशियल यूज़। अब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 17 में जहाँ हम ब्लॉक क्रेडिट की बात करते हैं। देखो मोटर कार जो है आपको पता ही है, मोटर कार अगर यूज़ करते हैं जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, क्या है आपको याद होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है, तो उसमें तो आपको आईटीसी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बट अगर आपने मोटर कार की है यूज़ बिजनेस यूज़ में, ठीक है, बिजनेस यूज़ में करते हैं जैसे कि एमडी के लिए हो गया या किसी एम्प्लॉयज़ के आने जाने के लिए है, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, बट हाँ आपको याद होगा अगर आप कार वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, अगर आपका ड्राइविंग स्कूल है ना इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, तो कार ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं कार चलाना सीखने वाले, ठीक है, तो वो जो कार खरीदते हैं उसका वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वो जो कार्स वगैरह खरीदते हैं, मोटर कार्स वगैरह खरीदते हैं बेटा, वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स, ठीक है, वो जो कार वगैरह हैं, जो ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको आईटीसी मिलेगा। या हाँ जिनका काम ही क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है, उनको तो आईटीसी मिल जाएगा, उनको तो क्या है आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर बिजनेस में यूज़ करते हैं, जैसे मेरा कोचिंग का बिजनेस है, एक कोचिंग का प्रोफेशन है, ठीक है, तो मैंने घर से आना होता है, ऑफिस आना होता है, ठीक, ऑफिस से घर जाना होता है, तो उसके लिए मैंने कार ले ली, उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप समझ के इसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, ये आपको पता ही है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, जो भी आपका जो मटेरियल यूज़ होता है, जो भी आपका मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में, उसमें आपको कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला। तो मिलेगा कौन सा आपको, केवल एक ये 4.5 लाख रुपया मिल जाएगा, और दूसरा ये 1,23,000 मिल जाएगा, बस दो ही। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 4.5 लाख मिल गया अलाउड, क्योंकि ये यूज इन द कोर्स और फर्दर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, दूसरा है रो स्पाइसेस यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर्स, पता ही है हमें, ये ब्लॉक क्रेडिट है। ठीक है, ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए है, इसलिए नहीं मिलेगा। फिर है इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर इन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन द बिजनेस यूज़ कर रहे हैं हम उसको, ठीक है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, तो मिल जाएगा, ये एलिजिबल आईटीसी या अलाउड हो जाएगा। ठीक है, फिर है मोटर कार यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमडी, ये ऑफिशियल यूज़ है बेशक, बट फिर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने कारण बता दिया, ये ब्लॉक्ड है। ठीक है, अंडर सेक्शन 17 सेक्शन 5 क्लोज ए, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन नॉट अलाउड अनलेस यूज फॉर स्पेसिफिक टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, वो समझा ही दिया। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, कार चलाना सीखें, उसके लिए कार खरीदी है, उसका मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली है कि जो कंस्ट्रक्शन और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ऊपर आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो टोटल क्या है भाई, 4.5 लाख एक हो गया, 1,23,000 एक, यानी 4,50,000 प्लस 1,23,000, टोटल कितना हो गया ये, 5,73,000 हो गया। इस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ रहा होगा आई होप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, अगर आपको प्रोविज़न आती हैं अच्छे से तो ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको प्रोविजंस नहीं अच्छे से आती तो पहले प्रोविजंस पढ़ो, फिर सॉल्व करोगे, फिर भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे विदाउट रीडिंग प्रोविजंस कंसेप्ट वाइज। इफ़ यू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट। चलिए बेटा, एबीसी इंडिया लिमिटेड एग्जाम के क्वेश्चन हैं, मैं बता दूँ आपको।
ठीक है, ये कब आया आपका? दिसंबर 23 में आया है, 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इतने आसान आसान, समझिए आप, इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 7 मार्क्स के हैं। ठीक है, आप, मैं बताऊं, 4-5 चैप्टर भी अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स खींच जाओगे। अराउंड 14 मार्क्स का तो कहाँ से आता है? आपका बेसिक्स में से आता है, आपको पता ही है। ठीक है, बेसिक्स फर्स्ट चैप्टर जो है ना, उसी में से 14 मार्क्स का आया होता है। ठीक है, फर्स्ट में से ही। और आप मान के चलिए कि एक वैल्यू ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, आईटीसी है, ठीक है, इन्हीं में से काफ़ी कुछ आ जाता है। ठीक है, नाना करते आप मान के चलिए कि 30 मार्क्स का तो यहीं से घूम रहे होते हैं, ये 3-4 चैप्टर में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी इंडिया लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, चेक कर लो एक बार में, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, बिल्कुल ठीक है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम टैक्सेबल गुड्स, इट परचेज द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल आईटीसी मिल जाएगा आपको 1 लाख का। ठीक है, क्योंकि आपको समझ ही रहे हैं, आप फाइनल प्रोडक्ट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आप अपना इनपुट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन क्या हो गया? कि आपको जहाँ पे मशीनें चलानी होती हैं, फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, फैक्ट्री आपकी है, तो वहाँ पे आप क्या है कि उसको फैक्ट्री को चलाने के लिए जैसे, ठीक है, आप क्या करते हैं, तो क्या उसके लिए यूज़ करते हैं आप। ठीक है, कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब ये समझ गए आप। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पे पता क्या है, आपकी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन चाहिए। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घर पे ही पैदा करते हैं, यानी वहीं पे आप पैदा कर रहे हैं। आपका बिजनेस है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का, उसके लिए आपको मशीनें चलानी है, मशीनें चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, तो बिजली का उत्पादन आप वहीं पे करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी आपका गुड्स यूज़ होंगी, उस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो पहले पॉइंट में जो मैंने बताया, तो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें भी मिलेगा आपको, उसमें जो इनपुट यूज़ हो रहा है, प्लस जो गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैप्टिव कंजम्पशन में भी आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी, वैल्यू ऑफ सच फ्री वारंटी प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड इज नॉट चार्ज सेपरेटली फ्रॉम द कस्टमर्स। बिल्कुल अच्छी बात है। देखो, आप कहते हैं कि देखो हम गुड्स बेचते हैं, जैसे मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल के साथ क्या होती है, साल साल की वारंटी। तो क्या वो कंपनी हमसे मोबाइल की जो वारंटी अलग से चार्ज करती है? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, हमसे भी इकट्ठा चार्ज कर रहे होते हैं। तो वैसे ही एक केस दिया है यहाँ पे कि कंपनी ने गुड्स सेल किए हैं, और साथ में गुड्स की वारंटी दे रखी है, और वारंटी के पैसे कंपनी चार्ज कर चुकी है। ठीक है, अब वारंटी प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ भी उनका सामान खराब हो गया, मान लो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई, तो हमने उसमें जो सामान डाल के देना है। ठीक है, तो वो जो सामान खरीद रहे हैं, उस पर जो इनपुट है, ठीक है, उस पर जो आईटीसी है, वो हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 भी क्लेम हमारा हो जाएगा। तो तीनों क्लेम हो गए हमारे, 1 लाख भी हो गया। ये फाइनल जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उसमें जो इनपुट यूज़ हो रहा है, उस पर हमें आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, और जो हम कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उस पर भी हमें आईटीसी मिल जाएगा। उसके अलावा जो हम गुड्स ऑलरेडी सोल्ड आउट कर चुके हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम वारंटी दे रहे हैं, तो वारंटी जो हम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें जो भी हमें इनपुट चाहिए, गुड्स चाहिए, उस पर जो हमें आईटीसी है वो हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लाइट डीजल ऑयल, इस पर हम कर सकते हैं। देखो, आपको याद रखना है, एक हमने सेक्शन 9 किया हुआ है चार्ज ऑफ टैक्स का, सेक्शन 9 किया है चार्ज ऑफ टैक्स का। वहाँ साफ साफ बताया है, जो पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, आपका जो एयर टर्बाइन फ्यूल है, ठीक है, उसके ऊपर हम आईटीसी नहीं ले सकते, या नेचुरल गैस होगी हमारी। ठीक है, तो वहाँ पे एचएसडी बोला हुआ है, हाई स्पीड डीजल। ठीक है, हाई स्पीड डीजल बोला हुआ है, उसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने दिया लाइट डीजल ऑयल, तो इस पर हम कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, इस पर हम कर सकते हैं 5,000। और जो अगला जो है, ठीक है, एक पॉइंट मिस हो गया मुझसे यहाँ पे शायद, हाई स्पीड डीजल, हाँ ये लिखा हुआ, सॉरी, नोट एबीसी इंडिया लिमिटेड इज ऑल्सो परचेज हैज ऑल्सो परचेज हैज कर दो यहाँ पे हाई स्पीड डीजल ऑयल बाय पेइंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑफ 12,000। ठीक है, देखो अब डीजल है, पेट्रोल है, उस पर तो चलो है ही नहीं, ठीक है, जीएसटी है ही नहीं, उसका आईटीसी क्या मिलना है। ठीक है, उसके ऊपर तो क्या है, आपका एक्साइज है और वैट है। ठीक है, तो वैसे भी हमें पता है कि जो हाई स्पीड डीजल है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। ठीक है, ना उस पर हम जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, तो जीएसटी जब किसी ने चार्ज ही नहीं किया, तो उसका आईटीसी कैसे मिलेगा? ठीक है, तो इसको काट दो यहाँ से, कुछ नॉट अलाउड। तो कहानी समझ आई?
तो सिंपल है, फाइनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में जो भी इनपुट यूज़ हुआ उस पर आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अब कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन, यानी कि फैक्ट्री में ही हमें यूज़ करनी है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए जो भी इनपुट यूज़ हुआ है उसमें जो आईटीसी है उसकी भी आईटीसी हमें मिलेगा। ठीक है, अब एलडीओ लाइट्स डीजल ऑयल है, इस पर हम आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, हाई स्पीड डीजल है, इस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्याम लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं बस, इजी है बिल्कुल। ठीक है, श्याम लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। श्याम लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग information of GST paid on the purchases made input services availed by it during the month of May 2024। ठीक है, चलिए तो कहते हैं कि ये मई 2024 का डाटा दे रखा है बंदे ने। ठीक है, एग्जाम में कब आया है क्वेश्चन, ये है हमारा दिसंबर 24 का 7 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए बता, तो कहते हैं रूटीन मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय श्याम लिमिटेड। ठीक है, अब ये कहते हैं कि देखो हमारा जो काम है, पहले ये ध्यान से समझिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम कार की जो भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मेंटेनेंस है कार की, ठीक है, या कार खरीदते हैं बनी बनाए या आगे बेच देते हैं मान लो साथ में। ठीक है, या कार को बनाने में जो भी हमारा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, टायर्स हैं कुछ भी हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस ध्यान रखना है क्या है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स का। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस हो रही है, ठीक है, कार की आईटीसी मिलेगा, यस मिलेगा। ठीक है, कार का ही हमारा बिजनेस है। कैपिटल गुड्स हैं, आउट ऑफ 5 आइटम्स इनवॉइस फॉर 1 आइटम वाज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दैट आइटम वाज 2500। आपको पता ही है ये चीज़ का कि जो हमारा सेक्शन 16 है कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी, तो वहाँ पे ये साफ बताया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे ये बात साफ है कि हाँ भी हम आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं अगर हमने क्या है कि हमारे पास इनवाइस है, इनवाइस या डेबिट नोट वगैरह है। ठीक है, तो ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, विदाउट दैट वी कांट क्लेम आईटीसी। तो वन ऑफ द कंडीशंस है फॉर क्लेमिंग आईटीसी। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो 5 आइटम्स आई हैं, उसमें से एक आइटम का इनवाइस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा था 2500, उसको हमें आईटीसी नहीं मिल पाएगा उसका, तो हमें इसमें कितना मिल पाएगा 42,500, तो 2500 नहीं मिलेगा। तो ये जो 40,500 है 40,500 है, इस पर आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चों। ठीक है, और जो 42,500 है इस पर आईटीसी मिलेगा हमें, और जो 2500 है जहाँ पे हमारे पास इनवाइस ही नहीं है उस पर हमें आईटीसी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है इनपुट्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 इक्वल लॉट्स आउट ऑफ विच 3 लॉट्स वर रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ May 2024। अब देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, May 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद होगा एक तो सेक्शन 16 में एक कंडीशन तो ये है कि हमारे पास इनवाइस होना चाहिए, और एक कंडीशन ये भी है कि हमें गुड्स रिसीव हो चुकी हों। तो यहाँ पे कहता है कि ये इनपुट जो है, ठीक है, 65,000 का जो दे रखा है, ये 4 लॉट थे। ठीक है, हमें जो मई में इस महीने में मिले हैं लॉट, वो कितने मिले हैं, केवल 3। तो एक लॉट का तो हमें आईटीसी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो 64,000 इंटू 3/4, तो 3 लॉट का हमें आईटीसी मिलेगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन, एक सेकेंड। तो हमें ये 48,750, ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं। 40,501 हो गया, 42,501 हो गया। ठीक है, और ये क्या किया इन्होंने, एक सेकंड सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, ये थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, सॉरी। ठीक है, तो आपको याद होगा ये सेक्शन 16 वाला, या आईटीसी तब क्लेम कर सकते हैं जब लास्ट वाला जो आपका लॉट है वो रिसीव हो जाता है। ठीक है, सभी के सभी जो लॉट है वो रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, तभी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ रियली सॉरी, ठीक है, सही कर देना, तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आईटीसी नहीं मिलेगा, जो लास्ट लॉट सेक्शन 16 की प्रोविज़न है। ठीक है, रिसीविंग ऑफ गुड्स, कि गुड्स जब तक जो गुड्स हैं अगर मान लीजिए लॉट्स में आती हैं, ठीक है, जब तक लास्ट लॉट रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, तो वन ऑफ द कंडीशंस क्या है फॉर क्लेमिंग आईटीसी, कि जो हमें गुड्स हैं वो रिसीव हो चुकी हों। ठीक है, फिर अगला साथ ही एक पॉइंट है कि गुड्स अगर लॉट्स में आ रही हैं, तो जब तक लास्ट लॉट रिसीव नहीं हो जाता तब तक हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला उस पर मिल गया 40,500 पूरा मिल गया, और 42,500 पे पूरा ये जो हमने लेस करके लिया है जो 2500 है, इसका इनवाइस नहीं है हमारे पास, उस पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दे दिया है। ठीक है, सॉरी फॉर अगेन। ठीक है, तो इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ 4 लॉट्स आउट ऑफ विच 3 लॉट्स वर रिसीव्ड, यानी एक लॉट नहीं आया
और जब तक वो लॉट नहीं आ जाता तब तक हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। कहते हैं व्हेन इनपुट्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स या इंस्टॉलमेंट, आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अब ये ध्यान रखना कि जो एम्प्लॉयज को ट्रैवल बेनिफिट दिए जाते हैं उसके ऊपर जो बिल्स होते हैं ट्रैवल के, ठीक है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसके ऊपर आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बट ये जो ट्रैवल बेनिफिट्स हैं अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं, अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं, तो आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन द वेकेशन अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। जब ये जो ट्रैवल बेनिफिट्स हैं अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है देन आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। तो 7500 हो गया, ये 7500। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड सॉरी, ये हो गया हमारा, ये रहा। कहते परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्थ 2 लाख एंड क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑन 2,36,000। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो आपको याद होगा ये जो जीएसटी सेक्शन 16 में ही है कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदी है, ठीक है, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदी है, ठीक है, मान लो 2 लाख रुपए की, उसके ऊपर जो जीएसटी लगा है, ठीक है, वो लगा है यहाँ एग्जाम्पल में दिया हमारा 18%, 36,000, तो टोटल होगी 2,36,000 की। तो आपको याद होगा उसमें ये बताया गया है कि अगर आप जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं इनकम टैक्स लॉ के तहत, अगर वो जीएसटी वाले पार्ट के ऊपर भी कर लेते हैं, तो 2 लाख के ऊपर जो है वो तो करनी है। ठीक है, जिसके ऊपर जो जीएसटी वाला पार्ट है उसके ऊपर भी अगर आपने यहाँ डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली अंडर आईटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, तो फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो जो 36,000 है, या तो इसका आप आईटीसी क्लेम कर लो, तो जीएसटी पे किया है आपने कैपिटल गुड्स के ऊपर, ठीक है, तो जीएसटी वाले पार्ट का या तो आप आईटीसी क्लेम कर लो या इसके ऊपर आप फिर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। ड्यूअल बेनिफिट यू कांट क्लेम। ठीक है, आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अंडर सेक्शन 16। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला कि क्लेम द डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन 2,36,000। तो 2 लाख की तो गुड्स थी, तो 36,000 उसके ऊपर जीएसटी है, तो 2,36,000 हो गया, 2,36,000 हो गया। तो बंदे ने जो डेप्रिसिएशन है वो 2,36,000 के ऊपर कर ली, यानी जो 36,000 है जिसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम करना चाहिए था, ये बहुत गलत कर लिया बंदे ने, लॉस किया है। ठीक है, तो 36,000 का जिसके ऊपर हमें आईटीसी क्लेम करना चाहिए था, जिसको एज एन आईटीसी क्लेम होना चाहिए था, उसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है अंडर इनकम टैक्स लॉ, तो मतलब इसका हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा। ठीक है, नील हो गए यहाँ पे। ठीक है, मशीनरी परचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन द टैक्स कॉम्पोनेंट। ये याद रखिएगा, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, दिस डेप्रिसिएशन हैज बिन क्लेम्ड ऑन द जीएसटी एंड टैक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है जी, अब लास्ट एक पॉइंट है, ये रहा। कहते हैं रिपेयर सर्विसेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो कन्फ्यूजन है। यहाँ पे कहते हैं कि ऑफिस बिल्डिंग है जो उसकी खाली रिपेयर किया आपने, कोई यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रही। यहाँ पे एक तो ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर आप अगर जो इनपुट होता है उसमें आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, उसके ऊपर जो जीएसटी है। ठीक है, पर यहाँ पे केवल क्या हो रही है, एक रिपेयर है। ठीक है, तो कहते हैं कि रिपेयर जो है ये एक रेवेन्यू इन नेचर है, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये केवल एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है। तो इसके ऊपर जो हमारा जो आईटीसी लगा है, जो हमारा जीएसटी लगा है, उस पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो थोड़ा हमारा ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो दो नए पॉइंट जो हैं, एक तो चलो पता ही है आपको जो मेरे से गलती हुई थी, सॉरी फॉर दैट अगेन। ठीक है, वो क्या था कि जहाँ पे गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन लॉट्स, तो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन द लास्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, और ये एक एक्स्ट्रा ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। वैसे क्या है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जहाँ पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके ऊपर जो इनपुट है, ठीक है, आईटीसी लगा हुआ है, जीएसटी लगा है, उस पर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। पर ये जो है केवल एक रिपेयर काइंड ऑफ वर्क है, इस पर जो जीएसटी लगा है हमारा, जो भी इनपुट यूज़ हो रहा है उस पर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा ये अगला पॉइंट है, ये सेक्शन 16 का ही है। ठीक है, आपको याद होगा जब कोई जो रिसिपिएंट है, ठीक है, रिसिपिएंट जो है उसको जो पेमेंट करनी है वो 180 डेज में करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसने इनपुट लिया
गुड्स परचेज की मान लीजिए, ठीक है, इसने क्या किया बेटा, गुड्स परचेज की हैं 2 लाख रुपए की, जीएसटी लगा इसके ऊपर, लेट अस सपोज 5%, ठीक है, 10,000, तो 2,10,000 की गुड्स परचेज की। तो आपको याद होगा सेक्शन 16 में ही है, जब इसने जो इनवाइस इशू हुआ है उसके 180 डेज के वजन इसको चाहिए भुगतान कर दे विद इन 180 डेज, ठीक है। अगर ये 180 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता तो 180 दिन बीतने के बाद, ठीक है, जो भी मंथ होगा उसमें जो भी आईटीसी क्लेम किया है इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, और दोबारा ये आईटीसी क्लेम कर लेगा जब ये पे कर देगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये वन ऑफ द कंडीशन है, आपको याद होगी, ठीक है। ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, जून 18 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पेमेंट है वो कितने टाइम में करनी है, तो हमें पता है कि ये हमें करनी है, ठीक है, 180 डेज के वजन, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। चलिए बेटा पढ़ते हैं इसको, सिंपल है, आपको पता ही है, ये प्रोविजन को बस रिप्रोड्यूस किया हुआ है। मैसेस अल्फा लिमिटेड अहमदाबाद receives the input services from Messrs Beta Limited of Mumbai, who raises the invoice for supply of services on 25th November 2017, ठीक है। इनवाइस कब रेज किया गया है, 25 नवंबर 2017 को, एंड अवेल्ड द क्रेडिट ऑन द सेम डेट, तो बंदे ने आईटीसी साथ ही ले लिया, ठीक है। तो इनपुट सर्विस ली है 25 नवंबर को, ठीक है, 25 नवंबर 17 को इनपुट सर्विसेज ली, ठीक है, और साथ के साथ ही आईटीसी क्लेम कर लिया, ठीक है। फाइंड द टाइम लिमिट विद इन विच द मैसेज अल्फा लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द बिल अमाउंट, तो हमें पता है कि इनवाइस के विद इन 180 डेज, ठीक है। आल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज, अब कॉन्सिक्वेंसेज हमें पता ही है कि अगर विद इन 180 डेज ऑफ इनवाइस वो पे नहीं करता तो जो है अमाउंट है, ठीक है, जीएसटी का जो आईटीसी क्लेम किया है इसने, ठीक है, इसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें ये एड ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्लेम कर सकता है जब ये पे कर देगा, ठीक है। Consequences if the payment is not made within the stipulated period as mentioned in section 16 subsection 2, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 16 एंड 17 तो खास करके अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। एज पर सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, where a recipient falls to pay to the supplier of goods or services or both, ठीक है, अदर देन सप्लाईज ऑन विच द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। देखो आरसीएम बेसिस में क्या होता है, आरसीएम में तो जो सप्लायर है उसने ही पे करना है टैक्स सरकार को, ठीक है, सॉरी जो रिसिपिएंट है उसने सरकार को पे करना है। आरसीएम में क्या होता है, जो रिसिपिएंट है वही सरकार को टैक्स पे करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सरकार कहती है कि जो रिसिपिएंट है वो हमें टैक्स दे दे बस, तो सामने वाले को सप्लायर को पेमेंट देना दे हमें मतलब नहीं है। बात समझ, ये प्रोविजन का मकसद क्या है कि सरकार कहती है हमें हमारा टैक्स दे दो। अब आरसीएम में क्या होता है, देखो अब समझो, एफसीएम आरसीएम में क्या फ़र्क है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, यहाँ पे क्या है, एक सप्लायर है और दूसरा क्या है, रिसिपिएंट, ठीक है, एक सप्लायर है दूसरा क्या है, रिसिपिएंट। अब एफसीएम में क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स लेगा सरकार को देगा, अभी तो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट से टैक्स लेगा सरकार को देगा। अब मान लीजिए रिसिपिएंट सप्लायर को पैसे नहीं देता, तो सप्लायर बेचारा कहाँ से, उसका अपने पैसे फंसे हुए हैं गुड्स के। रिसिपिएंट अगर सप्लायर को पेमेंट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो उधर से देखो रिसिपिएंट क्या कर रहा है, डबल गेम कर रहा है, एक तो आईटीसी भी क्लेम कर गया, ऊपर से सप्लायर जिसने सरकार को टैक्स पे कर रखा है उसको पेमेंट ही नहीं मिल रही, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि रिसिपिएंट आईटीसी सरकार से क्लेम कर गया और सप्लायर को पे नहीं किया। अब मरा कौन, सप्लायर, सप्लायर ने बेचारे ने टैक्स भी जेब में से डाला, सारा टैक्स जेब में से डाल दिया। तो सरकार कहती है गलत काम नहीं होना चाहिए, रिसिपिएंट जो आईटीसी क्लेम कर रहा है वो 180 दिन के अंदर इनवाइस के विद इन 180 डेज क्या है पेमेंट कर दे, इनवाइस के विद इन 180 डेज पेमेंट कर दे, इनवाइस के विद इन 180 डेज पेमेंट कर दे। आई होप समझ आ रहा है आपको, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा है फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक सप्लायर है, ठीक है, एक सप्लायर है और दूसरा क्या है, रिसिपिएंट है। सप्लायर है दूसरा क्या है, रिसिपिएंट है, क्लियर है। अब यहाँ बेटा जो रिसिपिएंट है वो खुद सरकार को टैक्स पे करता है, यानी रिसिपिएंट क्या आईटीसी क्लेम करता है
साथ में टैक्स सरकार को पे कर देता है। ठीक है, अब सरकार को टैक्स चाहिए था, सरकार को रिसिपेंट ने टैक्स पे कर दिया। ठीक है, अब मान लो 2 लाख की गुड्स थी, वही 18,000 टैक्स था, 36,000 मान लो टैक्स था। ठीक है, अब वो टैक्स कौन पे कर रहा है? रिसिपेंट खुद पे कर रहा है। अब गुड्स की पेमेंट है, वो रिसिपेंट जो है वो सप्लायर को पे करे ना करे, सरकार को उसकी टेंशन नहीं है, अभी इनका आपस का मामला है। सरकार को सप्लाई के ऊपर टैक्स मिल गया, किससे? रिसिपेंट से ही मिल गया। ठीक है, तो वही ये बात कह रहे हैं कि कहते हैं देखो, आप इसे क्या चाहिए कि जो आरसीएम पे जो गुड्स हैं, आरसीएम पे जो जीएसटी है, वो कहते हैं, सरकार कहती है हमें मतलब नहीं, वो रिसिपिएंट से हम ले लेंगे, बस रिसिपिएंट हमें पे करेगा। ठीक है, जो रिसिपिएंट सप्लायर को पे करे ना करे, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो सप्लाईज ऑन विच द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, उसको छोड़ दीजिए। द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो अमाउंट है टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द टैक्स, यानी 2 लाख प्लस उसके ऊपर जीएसटी। ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with his interest thereon in such manner as may be prescribed। ठीक है, एक तो जो आईटीसी क्लेम करके बैठा रिसिपिएंट, ठीक है, उसकी आउटपुट टैक्स लिबिलिटी में ऐड हो जाएगा, या 180 दिन बीत जाएंगे उस मंथ में, प्लस जो इंटरेस्ट है वो भी साथ में लिबिलिटी में ऐड हो जाएगा उसकी। ठीक है, तो समझिए, तो यहाँ पे क्या टाइम था? 25 नवंबर 2017 को, तो यहाँ से हम 180 दिन काउंट कर लेंगे। वो सारी काउंटिंग करके बताई हुई है, आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो 180 दिन जब काउंट हो रहे हैं 25 नवंबर से, तो नवंबर के 6 दिन हो गए। ठीक है, और यानी कि 30 तक का होता है नवंबर, आपको पता है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन ये हो गए। 31 दिसंबर के हो गए, 31 फिर जनवरी के हो गए, 28 फेब के हो गए। ठीक है, 31 डेज मार्च के, 30 डेज अप्रैल के, 23 डेज मई के। ठीक है, तो पेमेंट कब किया उसने? ये किया उसने 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 ठीक है, यानी कि टाइम नहीं बताया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे उसके 180 दिन खत्म हो रहे हैं कुल, मतलब ये 23 मई को। ठीक है, इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द स्टिपुलेटेड डेट, द अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी अवेल्ड, जो भी अवेल किया उसने आईटीसी, ठीक है, तो उसकी वो आउटपुट टैक्स लिबिलिटी में ऐड हो जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट देयर ऑन। तो इंटरेस्ट कितना है? 18%। ठीक है, तो मेन आपको जो याद रखना है वो प्रोविजन याद रखनी है कि हाँ जी, जो इनपुट टैक्स जो उसने आईटीसी क्लेम कर रखा है, ठीक है, रिसिपिएंट ने, ठीक है, तो रिसिपिएंट अगर जो पेमेंट है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जो उसके ऊपर जीएसटी है, उसको पे नहीं करता सप्लायर को 180 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस, तो 180 दिन बीतने के बाद, ठीक है, जो भी आईटीसी क्लेम किया है वो आउटपुट टैक्स लिबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, साथ में इंटरेस्ट जो है। क्लियर है सर? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट वेदर आईटीसी इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, मोटर कार परचेज बाय ड्राइविंग स्कूल, ये हम बात कर चुके हैं बेटा। जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, कार चलाना सिखाते हैं, ठीक है, अब उनका जो वो जो कार खरीदते हैं, ठीक है, जो वो कार खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है, आईटीसी है उसके ऊपर, वो ठीक है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वो क्लेम कर सकते हैं। तो मोटर कार परचेज बाय ड्राइविंग स्कूल फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द कस्टमर्स, ठीक है, तो आईटीसी से तो मिल जाएगा, पहला पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा कहते हैं वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इफ द मोटर कार इज परचेज बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू बी यूज बाय एमडी, इस पर नहीं मिलेगा, हमें पता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कार ड्राइविंग स्कूल है, तो उसका जो उसने जो कार बाई की है उसके ऊपर जीएसटी लगा है, उस पर आईटीसी मिलेगा। अब ये एमडी वगैरह के चलाने की कार वगैरह, उस पर आईटीसी नहीं मिलता, आपको पता है। ठीक है, इस पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग हम पहले ही बात कर चुके हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, उसके ऊपर जो जीएसटी जो भी इनपुट यूज होगा उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं गिफ्ट आर्टिकल्स परचेज ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द एम्प्लॉयज, नहीं मिलेगा इस पर। ठीक है, चलिए, तो कहते हैं कि आईटीसी अवेलेबल मोटर कार परचेज बाय ड्राइविंग स्कूल फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द कस्टमर इज एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, यानी आईटीसी मिल सकता है। तो ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है, तो इस पर आईटीसी मिलेगा। ठीक है जी, तो अगले पे नहीं मिलेगा, जो एमडी वाला है हम पहले ही बात कर चुके हैं। आईटीसी नॉट अवेलेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर जो इनपुट यूज हो रहा है, तो आईटीसी नहीं मिलता। an item for which input tax credit is not available. फिर ITC not available. Input tax credit shall not be available for goods disposed of by way of gift और free sample। ठीक है, ध्यान रखना, ये आगे जाके फ्री सैंपल वाला पॉइंट भी आएगा। तो जहाँ पे गिफ्ट दिए जाते हैं, फ्री सैंपल्स हैं, यानी कि फ्री में सर्विस, फ्री में सप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, एक तो होता है ना आउटपुट सप्लाई है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई पे क्या आपने जीएसटी लिया, सरकार को दिया, तो आप फ्री सैंपल दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, या आग लग जाती है, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है,
तो सरकार को तो कोई टैक्स जा नहीं रहा ना उस पर, उसमें जो इनपुट यूज़ हुआ है उस पर आईटीसी भी नहीं मिलता। ठीक है, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है, फ्री सैंपल दे दिया आपने, गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तो उस आउटपुट में जो भी इनपुट लगा है उस पर आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा, राज लिमिटेड ए मैन्युफैक्चर प्रिक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, ये डिटेल दे रखी है। ठीक है, तो पहले क्या है, इनपुट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो इस पर ऑब्वियसली हमें पता है आईटीसी मिलेगा। ठीक है, अलाउड इनपुट यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है, हम बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, गुड डिस्ट्रॉयड, अभी मैंने बोला ही है कि जहाँ पे सरकार को टैक्स गया ही नहीं, जैसे फ्री सैंपल्स हैं, ठीक है, गिफ्ट हैं, या कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ठीक है, फैक्ट्री में आग लग गई, या कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गई, फ्लड है, ठीक है, अर्थक्वेक है, उससे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उन गुड्स में जो भी इनपुट लगाया उस पर आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, ये पता ही है आपको, गुड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज। ठीक है, ये सारा सेक्शन 17 में आ रहा है, सेक्शन 17 सेक्शन 5 क्लोज एच। अगला भी ऐसे ही है। ठीक है, फूड्स एंड बीवरेज है यूज इन द डीलर्स मीट, इसमें नहीं मिलेगा। एक फर्दर सप्लाई होती है, जैसे मान लीजिए हम कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमारा मान लीजिए एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, तो हमने एक लमसम, ठीक है, एक मतलब पूरा ऑर्गेनाइज किया, किसी को हमने एक पूरा ठेका ही दे दिया, अभी तुमने ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, फूड एंड बिवरेज यूज इन द डीलर्स मीट, तो यहाँ पे हमें आईटीसी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसे ही अगला भी एग्जाम्पल सेम वैसे ही है, तो कहते हैं फूड्स एंड बिवरेज परचेज फॉर एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग ऑफिस आवर, तो इस पर भी नहीं मिलेगा, जो एम्प्लॉयज़ को हम खिला पिला रहे हैं, ठीक है, सेवा पानी कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हमें आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, ब्लॉक्ड है, ये बिल्कुल ब्लॉक्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुड्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर, ये भी एक तरह से इमोल प्रॉपर्टी है, साहब मेंशन ही कर दिए, चलो इस पर भी आईटीसी हमें नहीं मिलना। ठीक है, आईटीसी पे नहीं मिलना, तो इस पे यानी कि मिला किस पे, फिर पहले पे मिला, दूसरे पे नहीं मिला, इस पे भी नहीं मिला, इस पे भी नहीं मिला, इस पे भी नहीं मिला, चार पे नहीं मिला। अकाउंट पेपर फॉर फोटो कॉपिंग मशीन यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, फोटो कॉपिंग मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स है, यूज किस में हो रही है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही है। ठीक है, 4,000 पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमें मिलेगा। ठीक है, अगला तो बहुत सिंपल है, सेक्शन 16 आप कर ही चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो गुड्स जो परचेज करते हैं हम, तो बिना इनवाइस के तो हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, और दूसरी बात है इनवाइस वाला तो हो ही गया था, और एक वो भी आ गया, गुड्स रिसीव, जब तक गुड्स रिसीव नहीं होते तब तक आईटीसी नहीं मिलेगा। और जो गुड्स जहाँ पे लॉट में आ रही हैं, तो जब तक लास्ट लॉट रिसीव नहीं हो जाता तब तक आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एक सेकेंड, चलिए देखो, ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये जून 23 में 10 मार्क्स का आया होगा, इजी इजी क्वेश्चन है। बट मेन चीज़ है, ठीक है, कि आपको ये प्रोविजंस पता होने चाहिए, तभी तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना इनवाइस के यहाँ भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तो मिल गया, एक पहले में मिला था आपको आईटीसी 20,000 पे, तो दूसरे पे मिला ये 4,000, 24,000 हो गया, और यहाँ भी नहीं मिला आपको। फिर गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, ये पहले भी हम कर चुके हैं, जो वारंटी पीरियड होता है, ठीक है, जब हमने वारंटी दे रखी है, तो वारंटी के दौरान हमें, ठीक है, जो भी हमें उनको सर्विसेज देनी है, उसमें जो गुड्स यूज़ हो रही हैं हमारी, उस पर आईटीसी मिलेगा, तो 15 ही हो गया, 24 और 15 39,000 हो गया, 39,000। ठीक है, ठीक है, अलाउड यूज इन फुलफिलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन वारंटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहले ही पॉइंट आया था ये। चलिए बेटा, नेक्स्ट है ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला है, ये हम बाद में करते हैं इसको। ठीक है, नहीं कर लेते, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ करते हैं। ठीक है, डिस्कस द करेक्टनेस of this statement. State with reasons whether ITC is available in respect to the following inward supplies. ठीक है, पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ग्रेनाइट माइंस विच इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, ध्यान रखिएगा ये वर्डिंग क्या यूज करें, ऑब्लिगेटरी है, टू प्रोवाइड द बेनिफिट अंडर द स्टेट लॉ। तो देखो वैसे इस पर आईटीसी नहीं मिलता। अब सेक्शन 17 देखेंगे, तो ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट में, तो एम्प्लॉयज़ को आप एम्प्लॉयज़ को कोई मेंबरशिप फीस दे रहे हो उनकी, आप कोई लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो, तो आईटीसी नहीं मिलता। बट जहाँ पे अंडर लॉ ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड, ठीक है, सच काइंड ऑफ प्रीमियम वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, तो वहाँ पे क्या है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जनरली जीएसटी
इज ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज इज नॉट अवेलेबल। तो याद रखिएगा अवेलेबल नहीं होता, बट वेर इट इज स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन ओनली देन जो आईटीसी या ऑन सच लाइफ इंश्योरेंस वगैरह दैट कैन बी क्लेम्ड। However, the law provides that where it is obligatory for an employer to provide the same to its employee under any law for the time being in force, then the same may be available as ITC। ठीक है, तो जहाँ पे क्या है कि लॉ प्रोवाइड ये करता है कि ऑब्लिगेटरी है फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, देन द सेम मे बी अवेलेबल एज ITC। ठीक है, इन द गिवन केस सिंस द स्टेट लॉ मेक्स इट ऑब्लिगेटरी टू प्रोवाइड दिस बेनिफिट ITC इज अवेलेबल। ठीक है, तो एक चीज़ सिंपल याद रखो कि जहाँ पे लॉ ने ऑब्लिगेटरी कर रखा है, ठीक है, ऐसे बेनिफिट को प्रोवाइड करना, तो ही ITC अवेलेबल है। ठीक है, लॉ ने ऑब्लिगेटरी कर रखा है, ठीक है, तो ITC अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं बेटा, मेंबरशिप फीस पेड टू फिटनेस सेंटर बाय फिल्म स्टंट आर्टिस्ट, बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो कोई ITC नहीं है। सेक्शन 17 आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये सेक्शन 17 में साफ साफ प्रोवाइड है। ठीक है, ITC नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ GST पेड ऑन मेंबरशिप ऑन पेड ऑन द मेंबरशिप फी paid to fitness center even though the given expenditure is directly attributable to his profession। ठीक है, जैसे फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, उनको अपने डोले शोले बनाने के लिए, फिटनेस मेंटेन करने के लिए क्या है, क्लब मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जिम जाते हैं। ठीक है, तो फिल्म प्रोड्यूसर एक कंपनी है, तो उनकी वो क्लब मेंबरशिप फीस की पेमेंट कर रही है। ठीक है, तो भी हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, इट इज़ ब्लॉक क्रेडिट है। ठीक है, अंडर सेक्शन 17। नेक्स्ट है आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज paid towards supply of some special food to restaurant which has taken on a contract for supply of food in the birthday party। मैं अभी क्या क्या हटा था कि जैसे ये एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, ये ऊपर पॉइंट आया था। ठीक है, ये था फूड एंड बीवरेज फॉर एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग ऑफिस आवर। ठीक है, नहीं मिलेगा। अगर ये आउटडोर कैटरर होते हैं, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, फुल फ्लैज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चलो जी, उनको आप पे करते हैं तो ITC आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज पेड towards supply of some special food to restaurant which has taken a contract for supply of food on a birthday party। तो आगे से आगे सप्लाई हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर आप ITC क्लेम कर सकते हैं। जनरली GST पेड ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल एज ITC एज इट आइटम ऑफ ब्लॉक क्रेडिट। हाउएवर इन द गिवन केस दैट सर्विस इज यूज्ड बाय रेस्टोरेंट फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आप आगे आउटवर्ड सप्लाई दे रहे हो, कैटरर की सर्विसेज लेते हो, उसको आगे सर्विस दे रहे हो, आप अपने पैसे ले रहे हो। ठीक है, however in the given case the said service is used by restaurant for making an outward supply of the same category of services। ये रट्टा लगा लो। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई है, सेक्शन 17 में डिस्कस हुआ है। ठीक है, एक जैसे तो रेस्टोरेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा एक होटल है। ठीक है, होटल है, ये रेस्टोरेंट कुछ बोल लो। ठीक है, तो उनका तो जगह है, अब उनकी अपनी पास कैटरिंग कुटरिंग का सिस्टम नहीं है, कैटरिंग का सिस्टम नहीं है। अब यहाँ पे लोग आते हैं, मैरिज के वेडिंग फंक्शंस होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो यही क्या करते हैं कि एक आउटडोर कैटरर है, ठीक है, उनकी सर्विसेज लेते हैं, आउटडोर कैटरर है, उनकी सर्विसेज लेते हैं। और यहाँ पे आप समझ जाइए, आप ये जो कैटरिंग चल रही है, कैटरिंग जो दी जा रही है, यहाँ पे लोग खाने पीने के लिए जो आ रहे हैं, यहाँ पे जो मैरिज फंक्शन चल रहे हैं, बर्थडे पार्टीज चल रही हैं, वट एवर इट बी। ठीक है, तो अब ये इनको इन्वाइस कौन रेस करके दे रहा है, रेस्टोरेंट वाला। ठीक है, तो यानी कि मान लो 2 लाख इसने अपना चार्ज किया, वहाँ पे जो पूरा जो स्पेस प्रोवाइड की है। ठीक है, प्लस अब ठीक है 1 लाख रुपया क्या चार्ज किया इन्होंने, जो कैटरिंग का, कैटरिंग की सर्विस उसका 1 लाख रुपया। ठीक है जी, अब ये कैटरिंग की सर्विस इनकी अपनी नहीं है, ये आउटडोर कैटरर है, उनसे सर्विसेज ले रहे हैं। अब मान लो ये आउटडोर वालों ने क्या है कि 50,000 का बिल रेस किया, तो ऊपर GST लगा दिया। ठीक है, तो वो GST जो है ये ITC एज एन ITC क्लेम कर सकता है, कौन, होटल। ठीक है, आउटपुट सर्विस पे तो GST ले ही रहे हैं ये लोगों से। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो इनका जो आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, ये उस पर ITC क्लेम कर सकता है ये रेस्टोरेंट या होटल, आप समझ के। ठीक है, वैसे ध्यान रखना कि अगर, ठीक है, ये जो ऑफिस में पार्टीज होती हैं, कैटरिंग वाले बुला लिए, चलो खिला पिला दिया एम्प्लॉयज़ को, पार्टी कर दी, उस पर ITC नहीं है। पर ये आउटडोर करते हैं अगर, यानी फर्दर सप्लाई होती है, तो याद रखिएगा ये फर्दर सप्लाई, मिक्स सप्लाई है, या ये आपको याद होगा कंपोजिट सप्लाई है, ये सेक्शन 17 में याद रखना।
अगर ये आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज जो है आगे फर्दर सप्लाई हो रही है एज ए मिक्स सप्लाई या कंपोजिट सप्लाई वट एवर इट बी, ठीक है, तो वहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर ट्रक, ट्रक है ये भाई, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर डीलर है भाई, लकड़ी का काम है इनका, टिम्बर का काम है, ठीक है। तो ये अब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया, टिम्बर का काम है, तो टिम्बर क्या है इनके लिए, गुड्स है। तो टिम्बर की ट्रांसपोर्टेशन में जो इनका जो ये जो ट्रक यूज़ हो रहा है, ठीक है, इस पर जो जीएसटी लगा होगा मोटर का ट्रक खरीदने में, तो आईटीसी क्लेम हो सकता है, सिंपल, ठीक है जी। अवेलेबल जीएसटी ऑन मोटर ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज अवेलेबल एज आईटीसी। आपको आई होप सब समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आया था हमारा कब, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये कब आया है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 22 या 23 में आया होगा, ठीक है। कंप्यूट द आईटीसी अवेलेबल इन मैसेस मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ कार इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। अब ध्यान रखना ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार का उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, बिल्कुल इसके ऊपर जो जीएसटी लगा होगा उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जो अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, वो ऑडिटिंग सर्विसेज देते हैं, या जो अकाउंटेंट्स होते हैं बुक कीपिंग सर्विसेज देते हैं, तो अपना बिल काटते हैं, इनवाइस रेज करते हैं, तो ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज के ऊपर जो, ठीक है, जीएसटी लगा होगा उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वही आ गया। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं, अभी हम बात करके आए थे, तभी अगर ये अंडर द स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयज सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर द गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, इस पर नहीं कर सकते, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ये, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है, आप देखो बिल्कुल ये कर सकते हैं, पहले भी ऐसे ही पॉइंट आया था। कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कार खरीदते हैं या उसकी रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, तो उस पर जो भी इनपुट पे जो भी जीएसटी है आईटीसी है वो क्लेम हो सकता है, ठीक है, यस। तो पहला 17,200 पे कर सकते हैं, अगला ये 6200 नहीं कर सकते, 28,000 पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपेयर सर्विसेज, ये सेम वही आ गया, ठीक है, ये रेवेन्यू खर्चा है तो उस पर कर सकते हैं, ठीक है, पे हम कर सकते हैं, ये कर लीजिए एक बारी, यहाँ पे पहले पॉइंट आ चुका है ये, ठीक है, तो कितना ये, रिपेयर सर्विसेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग कॉस्ट और रिपेयर इज चार्ज टू P&L, तो कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस पर भी कई जगह ना कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, हमने ये मान के चलना है सेम वही आंसर देना जो पहले दिया, ठीक है। नेक्स्ट है होटल अकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटी, इस पर नहीं कर सकते, हम पहले ही कर चुके हैं। ये कन्वेंस फैसिलिटी वगैरह जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, अगर अंडर कोई स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है तभी, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, तो मान के चलेंगे ये नहीं है, ठीक है। टेस्टिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर कार इंजन, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कार बनानी है तो कार के लिए इंजन है, कुछ और भी है, उसकी जो टेस्टिंग सर्विसेज है, इनपुट है हमारा एक तरह का काइंड ऑफ, तो उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, चलिए। तो इस पर कर सकते हैं, तो इस पर हमारा ये नहीं कर सकते, तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो खाली ये ही एक डिस्प्यूटेड पॉइंट था, ठीक है, तो हम डिस्कस कर लिया कि इस पर कर सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए यार ये वर्किंग नोट दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये इसको सही कर लेना आप, ये वाले को ये अलाउड कर देना यहाँ पे। चलिए बेटा, फिर कहते हैं कि डब्ल्यू लिमिटेड, ये कब आया क्वेश्चन, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 8 मार्क्स का, June 23 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ये नहीं सोचना कि थोड़ा फास्ट चल रहा है, कुछ फास्ट नहीं चल रहा, मैं तो क्या कर रहा हूँ, रिविजन को बोल रहा हूँ और चेक कर यस और नो करता जा रहा हूँ, आंसर दिया है, सोल्यूशन दिए हुए हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि हाँ भी ये सोल्यूशन आपके पास सब है, ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि प्रोविजन क्या क्या लग रही है, क्या कमियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे, क्वेश्चन पेपर देख लेना एक बार। डब्ल्यू लिमिटेड ए रजिस्टर्ड सप्लायर is engaged in the manufacture of tank. The company provide the following information pertaining to GST। आप एक काम कर सकते हो, सबसे बेटर है कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन करवाना है वीडियो को पोस्ट कर दो, आप खुद सॉल्व कर लो एक बारी, ठीक है, मैं करवा रहा हूँ उसको मैच कर लो साथ साथ एक बार, ठीक है, मैच कर लो ताकि आपका, ठीक है, क्लैरिटी पूरी हो जाएगी कि आपने क्या दिमाग लगाया, मैं कैसे दिमाग लगा के क्या क्या बोल रहा हूँ, रीजन क्या दे रहा हूँ। डब्ल्यू लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैंक्स। The company provide the following information pertaining to GST paid on the purchase made, input services availed by it during the month of January 2023, ठीक है। तो याद रखिएगा टैंक बनाने का बिजनेस है, ठीक है, तो टैंक के रिलेटेड जो भी इनपुट है आईटी से मिल जाएगा, ठीक है।
परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इशूड, कोई बात नहीं, इनवाइस रेज हो गया या हमें डेबिट नोट मिल गया तो कोई बात नहीं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास एक जो इनवाइस होना चाहिए, इनवाइस नहीं तो डेबिट नोट है वो भी चल जाएगा। ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 16 में। ठीक है, तो 2,15,000 यार, आप समझ रहे हैं मैं कैसे कह रहा हूँ? पहले आप खुद सॉल्व कर लो। ठीक है, अब मैंने जैसे रीज़न बताया कि इनवाइस नहीं डेबिट नोट चल जाएगा सेक्शन 16 में। ठीक है, तो आपको रीज़न समझ आ गया। आई इनपुट परचेज वॉज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर एक्स ए जॉब वर्कर एंड ए रिसर्च सप्लायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ, अब जो गुड्स हैं वो डायरेक्टली किसके पास पहुंच गई, जॉब वर्कर के पास। ठीक है, तो वहीं से हमने सप्लाई कर दिया आगे। कुछ हमने अपने पास मंगाने के बजाय, देखो कई बार क्या होता है कि पहले हम कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा, फिर हम जॉब वर्कर के पास भेजेंगे, फिर आगे जो हमारा जो क्लाइंट है उसके पास भेजेंगे। तो हमारा इससे लगता है कि हाँ, इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया कि अपने सप्लायर से गुड सीधा काम मंगवा ली जॉब वर्कर के पास। तो जॉब वर्कर को बता पता ही है क्या क्या करना है, उसको बता रखा है हमने, तो उसने जॉब वर्क किया, तो हमने वहीं से क्या है गुड्स आगे भिजवा दिया अपने कस्टमर के पास। ठीक है, तो मकसद ये होता है कि चलो ट्रांसपोर्टेशन की कुछ बच जाए, खर्चा बच जाए। ठीक है, तो अब इस पे देखिए कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी हमारा इनपुट लगा है उसमें उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट परचेज वो डायरेक्टली डिलीवर टू मिस्टर एक्स जॉब वर्कर एंड रिसोर्स सप्लायर, इसके ऊपर ये हमारा इनपुट है। ठीक है, बेशक हम खुद मंगवा के आगे भेजें या डायरेक्टली बारों बार आगे से भेज दें, तब भी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पे मिलेगा हमें। कंप्यूटर परचेज डेप्रिसिएशन वाज क्लेम्ड ऑन द सेट जीएसटी। ठीक है, पोर्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो हम कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, कि आप कैपिटल गुड्स जो खरीदते हैं उसकी जो चलो ठीक है एक बेसिक वैल्यू है वो ठीक है, और जो जीएसटी है उसका हम या तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या उस पोर्शन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। दोनों नहीं कर सकते, दोनों बेनिफिट नहीं ले सकते कि वो जो जीएसटी का पोर्शन है, ठीक है, तो आप आईटीसी भी क्लेम कर लो, उसी 5,000 पे हम जो डेप्रिसिएशन वो भी क्लेम कर लो, तो इस कांट बी लाइक दिस। ठीक है, वी कैन इधर क्लेम डेप्रिसिएशन और वी कैन क्लेम आईटीसी। So in this question, what the company has done, they have claimed the depreciation of this portion of GST. So ITC can't be claimed, तो इस पे नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, ये वही आ गया। ठीक है, अब देखो इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर है ये। ठीक है, अदरवाइज मिल जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन, दैट्स वाई आईटीसी कैन कांट बी क्लेम्ड। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है आपको सारा। परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इशूड, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, ITC is available on capital goods used in the course or furtherance of business. Further, as per section 16 subsection 1 4, sorry, ITC on a debit note can be claimed without being restricted to the date of original invoice. जरूरी नहीं कि ओरिजिनल इनवाइस ही हो हमारे पास। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव ओरिजिनल इनवाइस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल इनवाइस इफ वी हैव डेबिट नोट इट विल डू। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट परचेज एंड डायरेक्टली डिलीवर टू जॉब वर्कर rather than receiving goods at our own place of premises. ठीक है, we receive the goods on at the job worker place. ठीक है, and supplied from there on. ठीक है, so in that case we can claim ITC as per section 19 subsection 2. ITC is available even if goods are directly delivered to the job worker on the direction of principal. ठीक है, प्रिंसिपल कौन है, हम ही हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर परचेज की हम बात कर चुके हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड और वी कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन, बोथ कैन नॉट बी क्लेम्ड। ठीक है, एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, वेयर डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन द टैक्स component of the cost of capital goods under the income tax act 1961, ITC shall not be allowed. ठीक है, हम एक चीज क्लेम कर सकते हैं, ईदर डेप्रिसिएशन और आईटीसी ऑन द जीएसटी पार्ट। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये समझ ही गए हम, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन है, तो इस पर हम आईटीसी कोई क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी इज ब्लॉक। ठीक है, तो नहीं मिलेगा। और स्टाफ क्वार्टर क्या है, ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आई होप सब समझ आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, ये रुकिए अभी,
चलिए 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 चलिए, ये भी रुकिए, ये कर लेते हैं नेक्स्ट। ये काफ़ी तीन एक बारी आया हुआ है। एक तो जून 2023 में आया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स का। ठीक है, एक्चुअली क्या है आपको याद होगा, जहाँ पे क्या है कि कंपनी कैपिटल गुड्स बाई करती है, कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कैपिटल गुड्स परचेज करता है। ठीक है, क्या परचेज करता है? कैपिटल गुड्स। अब वो क्या करते हैं कि कैपिटल गुड्स को आगे सेल कर देते हैं। ये क्या करते हैं? आगे सेल कर देते हैं कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। ठीक है, अब हमें पता है कि इस पर हम क्या क्लेम कर सकते हैं। 100% जीएसटी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स जो हैं उस पर क्या है कि 100% आईटीसी क्लेम हो जाता है हमारा। 100% आईटीसी क्लेम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी ने आज खरीदा। ठीक है, 1 तारीख को, मान लीजिए 1 सितंबर को खरीदा। ठीक है, और कुछ टाइम यूज़ किया 5 मंथ्स के लिए, उसको सेल कर दिया। अब सरकार ये बोलती है कि भैया तुमने ये कैपिटल गुड्स खरीदी थी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और अब आपने क्या किया? इसको उठा के बेच ही दिया। ठीक है, तो क्या किया आपने? सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो भैया हमारा जो जो तुमने इस गुड्स के ऊपर, इस कैपिटल गुड्स के ऊपर जो आईटीसी क्लेम किया था वो हमें वापस करो। अब रजिस्टर्ड पर्सन ये कहता है कि देखो ठीक है, मैंने आईटीसी क्लेम किया था, बट मैंने कुछ टाइम तो बिजनेस में यूज़ किया है इसको, कुछ टाइम तो बिजनेस में यूज़ किया है। तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना टाइम तुमने यूज़ किया है उतने टाइम के लिए तुम आईटीसी क्लेम कर लो, बाकी हमें वापस दे दो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको याद होगा ये पॉइंट था कैपिटल गुड्स का। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग? ठीक है, ये सरकार कहती है कि ठीक है, क्वार्टर वाइज तुम क्या है तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। आप कहते हैं कि ये काउंट क्लेम कितना करना है? 5% पर क्वार्टर, आपको याद होगा, पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर। आईटीसी क्लेम हो सकता है पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है हमें? 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब ये काउंटिंग कहाँ से करनी है? ठीक है, जब हमें इनवाइस मिला था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस से हमने काउंट करना है। ये देख लेना है कि हमने खरीदा कब। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 1 सितंबर को हमने लिया, तो क्वार्टर एंड कब कर देना है? जो ये, ठीक है, अगले जो मंथ होता है हमारा, ठीक है, 3 महीने बाद यानी कि, ठीक है, 3 महीने बाद हमारा क्या है, क्वार्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे कितने क्वार्टर निकल गए। मान लो 2 क्वार्टर निकले, ऊपर 10 दिन है, तो 2 क्वार्टर का क्या है, 5% प्लस 5%, 10 दिन को पूरा क्वार्टर मान लेंगे, पार्ट ऑफ द क्वार्टर को पूरा क्वार्टर मान लेंगे। तो 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। एक तो ये क्वार्टर काउंट कहाँ से करना है शुरू? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस से। और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी पूरा क्वार्टर यानी 5% आप क्या है क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, BA प्राइवेट लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹10 लाख, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी अलग है 18%। ठीक है, अवेल द आईटीसी। ठीक है, तो 10 लाख था। ठीक है, 10 लाख था। उस पर जीएसटी कितना है? 18%। तो 1,80,000 क्या हो गया बेटा? जीएसटी हो गया। तो जो आईटीसी क्लेम किया है वो इस पे किया है, कैपिटल गुड्स है ये। ठीक है, मशीनरी है। ठीक है, मशीनरी। अब कहते हैं कि देखो ये मशीनरी खरीदी कब है? 20 जुलाई को। अब 5 मार्च, 5 मार्च 2023 को इन लोगों ने मशीनरी सेल कर दी, कितने की? 8 लाख की। ये तो हो गया हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू जो इसमें बेची है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी रेट यहाँ भी 18% है। अब डेट काउंट करो पहले, आप कहाँ से कहाँ तक गया? 20 जुलाई से लेके 5 मार्च, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, 20 जुलाई से लेके 5 मार्च तक। ठीक है, अब यहाँ से क्वार्टर काउंट करते जाओ, क्वार्टर। ठीक है, तो 20 जुलाई से लेके, ठीक है, 2022 है ये, 8, 9, 10। ठीक है, तो 20, 10, 2022। ठीक है, उसके बाद अगला, ये 3 महीने हो गए। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद 3 महीने कहाँ खत्म होते हैं? अप्रैल में। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और उससे पहले ही यहाँ पे क्या है, खत्म हो गया, सेल कर दी उसने। एक क्वार्टर ये हो गया। ठीक है, एक क्वार्टर ये हो गया, सेकेंड क्वार्टर ये हो गया, और ये क्या है, पार्ट ऑफ द क्वार्टर है। ठीक है,
अब हमने जो क्लेम करना है, ठीक है, हम जो एलिजिबल हैं क्लेम करने के लिए आईटीसी, वो एक क्वार्टर का 5%, दूसरे का 5% और तीसरा पार्ट ऑफ द क्वार्टर उसका ही पूरा 5%, तो 15% हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटीसी क्लेम किया कितना था हमने, 1,80,000। तो जो एलिजिबल आईटीसी है वो कितना है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। तो एलिजिबल आईटीसी कितना हो गया, जस्ट 15%। ठीक है, 27,000 बन जाएगा हमारा। तो बाकी का जो बचा कितना, 1,53,000। ठीक है, अब ये क्या है, जो आईटीसी रिवर्स करना है हमने। ठीक है, या फिर हाँ, एक ये भी ध्यान रखना है, ये हो गया अगर इन्होंने कहा कि ये मशीनरी अगर सेल किया उस पैसों के बदले, पैसे भी मिले हैं कुछ, उसकी वैल्यू कितनी है, 8 लाख। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 8 लाख है। ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन वैल्यू वो कितनी, 8 लाख है। उसके ऊपर चेक करो जीएसटी कितना बन रहा है, 8 लाख के ऊपर जीएसटी कितना बना, 18%। हो गया 1,44,000। ठीक है, 1,53,000 और 1,44,000, विच एवर इज हायर। क्या रखना है, जो हायर है वो पे करना है, यानी जो हमारी टैक्स लिबिलिटी है अब, ठीक है, सरकार को जो पे करना है हमें, कितना करना है, 1,53,000, 1,53,000। तो इस तरीके से ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो एक क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए यहाँ से कहते हैं वेयर, अब पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है जैसे मैंने आपको समझाया है, तो एक एक अक्षर ऐसे ही लिखा हुआ है, ध्यान समझिए क्या बोलते हैं। कहते हैं वेयर कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी, वेयर कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज़ बिन टेकन आर सप्लाइड आउटवर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो जहाँ पे कैपिटल गुड्स हैं या प्लांट एंड मशीनरी है जिसके ऊपर हम आईटीसी क्लेम कर चुके हैं, आगे सप्लाई कर देते हैं, आगे सेल कर वगैरह कर देते हैं, तो ही मस्ट पे एन अमाउंट दैट इज हायर ऑफ द फॉलोइंग। हायर ऑफ द फॉलोइंग मैंने बताया कि जो आईटीसी क्लेम किया है उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को माइनस करके जो बचेगा अमाउंट वो, या जो आपने जितने की सप्लाई की है आगे सप्लाई कर दी है किसी को, उसके ऊपर जो जीएसटी आपका बनता है वो, विच एवर इज हायर। तो हायर ऑफ द फॉलोइंग पे करना पड़ेगा सरकार को। आईटीसी टेकन ऑन सच गुड्स, जितना क्लेम किया था उसमें से माइनस करेंगे, रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ ए ईयर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। ये काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस फॉर सच गुड्स, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। एग्जाम्पल में ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या थी, 8 लाख। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम कितना हुआ था हमारा, 1,80,000। क्वार्टर काउंट हुए हमारे, ठीक है, 3 क्वार्टर हो गए, 15% हम एलिजिबल हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कितना रह गया, 1,53,000, 1,53,000। अब जो ट्रांजेक्शन वैल्यू 8 लाख है उसके ऊपर 18%, एक 1,44,000 हमने डिस्कस किया था। ठीक है, लायबिलिटी कितनी बन गई, विच एवर इज हायर, 1,53,000 और 1,44,000 विच एवर इज हायर, दैट इज 1,53,000। ठीक है, वर्किंग नोट है कि 20 जुलाई से लेकर 19 अक्टूबर, चलो 19 यहाँ के 20 से स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली 19 को महीना खत्म हो गया, 3 महीने। ठीक है, 2 हो गए, फिर ये 3 हो गए। ठीक है, तो समझ गया आप। अगला भी ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी अपने आप सॉल्व कर सकते हो आप। आर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, मैं वही कह रहा हूँ, पहले खुद सॉल्व करो फिर मैच करो कैसे सॉल्व किया है। डेट ऑफ इनवाइस क्या है प्लांट ऑफ मशीनरी की, 1/11, फर्स्ट 11। ठीक है, लाइफ मशीनरी की कितनी है, 5 साल है। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्लांट एक्सक्लूडिंग जीएसटी 20 लाख, इसके ऊपर 18% जीएसटी, 3,60,000, बिल्कुल सही है। बेच कब दिया, 10/1 को। आउट कितने का बेचा, 12 लाख का। ठीक है, सिंपल हो गया। तो आपने लिया कब था ये, 1/11 को, 1/11/18 से सेल कब कर दिया, 10/1/20 को, 10/1/20। ठीक है, तो ये देखो अब काउंट करते चलो, फर्स्ट 11, 18 से लेके 3 महीने कब हो गए, नवंबर से दिसंबर, नवंबर पूरा गया, दिसंबर गया, जनवरी गया। ठीक है, तो 31 जनवरी को कह सकते हैं हम। ठीक है, एक क्वार्टर हो गया, फिर यहाँ से फेब मार्च अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल हो गया, फिर मई जून जुलाई, या 30 ही मान लो बेशक। ठीक है,
थर्ड हो गया ये, ठीक है। पहला यहाँ हुआ, फिर सेकंड यहाँ हुआ, थर्ड यहाँ हो गया। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर फोर्थ हो गया। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है। जनवरी अभी 10 ही पहुंची थी यहाँ पे। ये पार्ट ऑफ द क्वार्टर हो गया, इसको पूरा क्वार्टर मान लिया हमने, फिफ्थ क्वार्टर मान लिया, ठीक है। तो 5 क्वार्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 क्वार्टर्स, ठीक है। तो हमने आईटीसी क्लेम कितना किया था इस पर? 2 लाख की, नहीं सॉरी, क्वेश्चन क्या था, यही था ना, हाँ ये 2 लाख था। उसके ऊपर 18 3,60,000, तो 3,60,000 पे हम 25% रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। ये बच जाएगा हमारा 90,000, ठीक है। बच गया हमारा 2,70,000, 270,000। और बेचा कितने का हमने? 12 लाख का, ठीक है। 12 लाख इंटू 18%, ये होगा 2,16,000, विच एवर इज हायर। ये कितना है? 2,70,000, ठीक है। विच एवर इज हायर इज इक्वल टू 2,70,000, ठीक है। चलिए ये चेक कर लीजिए, ऐसे सॉल्व किया इन्होंने, 2,70,000 आ गया। और ये जो हमने माइनस करके आया हमारा 2,16,000, ठीक है। चलिए नहीं, माइनस करके तो ये आ गया 25% माइनस करके कितना बना? 2,70,000। और जो 12 लाख के ऊपर 18% है वो कितना बना? 2,16,000, विच एवर इज हायर 2,70,000। होप बिल्कुल क्लियर हो गया ये, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। तो कैपिटल गुड्स हैं जहाँ पे आपने ली बिजनेस के लिए, पूरा आईटीसी क्लेम कर लिया और उठा के सारे सप्लाई कर दिया। तो सरकार कहती है भाई इतने चुस्त मत बनो, सारा आईटीसी क्लेम कर लेते हो, ये कहेगी कि बिजनेस में यूज़ करना है, और बाद में उसको उठा के बेच देते हो बाहर या किसी को दे देते हो। तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है हमें, जितना यूज़ किया उसका आप आईटीसी क्लेम कर लो 5% पर क्वार्टर, और इवन पार्ट ऑफ द क्वार्टर है उसका ही पूरा 5% क्लेम कर लो, ठीक है। और सारा नहीं, तो सारा क्लेम किया उसमें से जितना, ठीक है, अनयूज पोर्शन है, मान लीजिए जितना टाइम आप, हम मान के चले थे कि आप 5 साल यूज़ करोगे, लाइफ 5 साल की है, और 4 महीने हुए आप बेच के निकल गए, ठीक है। तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर वो आप क्लेम कीजिए, ठीक है। तो बाकी का हमें दे दीजिए, या जितने का बेचा है उस पर जो टैक्स वैल्यू पे टैक्स बनता है वो, या फिर जो, ठीक है, जो हमारा ये रिडक्शन करने के बाद 5% वगैरह, ठीक है, जो बचा वो विच एवर इज हायर, सरकार को पे करना है, ठीक है जी। ये सारा लिखा हुआ है, सारे कैसे, जैसे मैंने बताया कैसे कैलकुलेशन की है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है ऐसा बस लास्ट, ठीक है। मिस्टर सी ए रिस्ड टैक्सेबल पर्सन वॉज पेइंग टैक्स एज कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे हो रहा था। कंपोजिशन स्कीम आप समझते हैं, सेक्शन 10 वाली, जिसके ऊपर हम ना तो टैक्स पे करते हैं सरकार को, मतलब पे करते हैं बट वो लमसम टाइप, ठीक है, कंपोजिशन 1% वगैरह, ठीक है। तो आईटीसी क्लेम नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम कंपोजिशन स्कीम में कवर्ड होते हैं। मिस्टर सी ए रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वॉज पेइंग टैक्स एट कंपोजिशन स्कीम अप टू 30 जुलाई। आवर फ्रॉम 31 जुलाई वो क्या आ गया, एक रेगुलर स्कीम में आ गया, यानी कि अब आईटीसी क्लेम कर सकता है। Unutilized inputs at the day end on 30th July for 3,54,000 inclusive of GST paid on 18%। अब कहता है कि जो इनपुट जो यूज नहीं हुआ वो कितने का? 3,54,000, 3,54,000, इसके अंदर जीएसटी बीच में ही है। जीएसटी बीच में ही, आपको पता ही है, जब कोई चीज़ इंक्लूसिव होती है तो हम कैसे निकालते हैं? 18 डिवाइड बाई 118 कर देंगे इसको, 18% है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा ये? 54,000। एक तो जीएसटी ये क्लेम कर सकते हैं हम 54,000, और दूसरा कहते हैं कि कैपिटल गुड्स जो परचेज की थी 5 लाख की, इस पर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पा रहे थे। अब वैसे तो क्या है कि रिडक्शन करने के बाद हमें सरकार को पे करना है, अब यहाँ उल्टा है कि 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर को माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हम कंपोजिशन से रेगुलर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इनवाइस डेट इज 22 अप्रैल, ठीक है। आज तारीख क्या है? 31 जुलाई को हम कन्वर्ट हो गए। तो 22 अप्रैल से आप काउंट करना शुरू कीजिए, जुलाई तक काउंट कर लीजिए, ठीक है। 22 अप्रैल से 31 जुलाई, यानी कि एक तो आप 22 अप्रैल से, ठीक है, मई जून जुलाई, ठीक है, तो 21 जुलाई हो गया एक क्वार्टर। उसके बाद पार्ट है तो वही क्या है, सेकंड क्वार्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। वो भी क्या है, आपका सेकंड क्वार्टर बन जाएगा। चलिए पहले तो 54,000 हो गया, समझ आएगी आपको मैंने कैसे किया? 18 डिवाइड बाई 118,
ठीक है, वो कैलकुलेशन की हुई है। अब कैपिटल गुड्स का भी आप समझाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वार्टर बन के मैंने समझा भी दिया कैसे बने हैं, ठीक है। आपका 21 जुलाई तक एक क्वार्टर हो गया, फिर पार्शल बचा आपका कुछ महीना, कुछ डेज बचे, तो वो क्या है आपका फुल क्वार्टर मान लेंगे। तो 10% रिडक्शन कर दिया हमें, ठीक है। तो जो आईटीसी था वो कितना था, 90,000 था, ठीक है। 5 लाख के ऊपर 18% यानी कि 90,000। 90,000 में से 10% यानी कि 9,000 हो गया आपका, ठीक है। 90,000 में से 9,000 जो है वो माइनस कर देंगे, बचा 81,000। ये हम क्लेम कर सकते हैं। अब पहले क्या करते थे कि सामने बेच दिया है, ठीक है, तो हम आईटीसी पहले ही क्लेम कर चुके हैं सारा, तो अब हम सप्लाई कर दिया वही मशीन को, ठीक है, तो हम लेस करके जो बचा वो सरकार को पे करते हैं आईटीसी, ठीक है। या फिर हम कंपेयर करते हैं कितने का बेचा उसके ऊपर जो जीएसटी बन रहा है, तो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ है, यहाँ पे क्या है कि हम कंपोजिशन में थे, मतलब कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे थे, और हम रेगुलर में आ गए, अब हमें आईटीसी क्लेम करना है। तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, आप क्लेम कर लो, और जितना टाइम आप कंपोजिशन में थे उस समय तक का नहीं, उस समय तक का नहीं। तो कैलकुलेशन का तरीका सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 54,000 एक हो गया जो इनपुट के ऊपर था, और जो कैपिटल गुड्स के ऊपर 90,000 था, उसमें से जो हमने जो पोस्ट टाइम निकल चुका है अंडर कंपोजिशन लेवी, यानी 2 क्वार्टर्स हो गए, ठीक है, उसका 5% प्लस 5% 10% माइनस कर दिया, तो 81,000 हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली 1,35,000 क्लेम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन ये भी, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, ये बेटा सेल्फ करना है अब आपने, ठीक है, सारा कुछ नहीं कराना, ये सेल्फ करना, ठीक है। ये सेल्फ कर लेना, बहुत सिंपल है ये भी। 10 लाख की मशीनरी है, 20 जुलाई को, ठीक है, इनका इनवाइस है 18% के हिसाब से, यानी कि ये बन गया आपका 1,80,000, ठीक है। और 5 मार्च को होल्ड कर दी, तो 20 जुलाई से आप काउंट करते जाओ, कहीं वही भी कितने क्वार्टर हो गए, ठीक है। तो 1,80,000 में से वो जो परसेंटेज बनेगी उसको माइनस करो, जो बचा वो, और जितने की बेची है ये, ठीक है, बेची कितने की, 8 लाख की, उसके ऊपर चेक करो 18% कितना बन रहा है, ठीक है। विच एवर इज हायर जो होगा उसको आप एज ए जीएसटी सरकार को पे करोगे, वो सिंपल कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो 3 क्वार्टर बन रहे हैं, तो 1,80,000 हमने क्लेम किया हुआ था, ठीक है। तो 15% 27,000 हो गया, माइनस करके बचा कितना, 1,53,000, और जितने का बेचा उसके ऊपर जीएसटी बना 1,44,000, तो जो हायर है वो कितना है, 1,53,000, तो ये सरकार को पे करना। क्लियर, ठीक है जी। चलिए बेटा ये क्लास को करते हैं वाइंड अप, ठीक है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं कुछ, ठीक है, जो बचे हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब सेक्शन 16-17 वाले क्वेश्चन जो है मैंने निपटा दिए आपके, ठीक है। अब ध्यान से ये चलना है आपने कि पहले आपको, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सीधा बिना कॉन्सेप्ट को समझे क्वेश्चन करोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के कर रहे हैं तो फिर तो आप देख ही रहे हैं कैसे सॉल्व होते जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, देखा आपने 3-3 4-4 बारी आया है, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन कहाँ से आने, आने तो वहीं से ही है, ठीक है। मेन वही फोकस प्रोविजन पे करिए, प्रोविजन को करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखिए, ठीक है, दैट विल बी इनफ, ठीक है बेटा। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।